हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे उसी का सब बना दिया, मतलब और भी ये भी बना देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा। तो जैसे 6 मार्क का केस स्टडी करा ना, तो 8 मार्क का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट में क्या लिखने का। तो 6 आएंगे, तुमको 4 लिखना रहता है। तो अभी जैसे कि मान लो ई बिजनेस के ऊपर आया और तुमको ज़्यादा लिखना नहीं समझ में आया, तो ई बिजनेस का 2-4 लाइन तो लिख सकते हैं। ई बिजनेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, द बिजनेस एक्टिविटी विच इज डन ऑन दी इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, है ना। बाद में जो डिस्टिंग्विश पढ़ा ना, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ई बिजनेस का चैप्टर पढ़ा है, उसको शॉर्ट में उठा के डाल देने का ना यार। और ई बिजनेस का थोड़ा एग्जाम्पल डालने का, गूगल पे, ओला, उबेर, ऐसा रहता है। दिमाग लगा के लिखने का। फिर स्टाफिंग दिया है। स्टाफिंग का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, है ना, रेम्यूनेटिंग, रिवॉर्डिंग, ट्रेनिंग दी एम्प्लॉयज, फिटिंग ए राइट पर्सन ए राइट जॉब, ये भी एक स्टाफिंग होता है। सही बंदे को सही जगह पे जॉब पे लगाना, एक एग्जाम्पल डाल के छोड़ देने का है। आउटसोर्सिंग मतलब थर्ड पार्टी को काम बांट देना। जो भी काम है किसको बांट देना? थर्ड पार्टी को, स्पेशलाइज एजेंसी को। जैसे कंपनी बाइक बना रहा है तो टायर किसी और को दे देगा, एमआरएफ का टायर लगा देंगे। इसके क्या होता है, कंपनी पे प्रेशर कम होता है, खर्चा कम होता है, कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकती है। उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। बैंकिंग के बारे में तो बहुत कुछ लिखते रहे। बैंक क्या क्या काम करता है, लेन देन करता है, वो लैंडिंग, बोरिंग, लोन लेन देना। बैंक पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। टाइप्स ऑफ बैंक डाल देने का, बैंक का पप्पा का नाम है सेंट्रल बैंक, बाकी सब कमर्शियल बैंक के नाम डाल दो ना। जितना लिखे उतना कम है ना यार। लोक अदालत आएगा तो ध्यान देना है। तो लोक अदालत किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया, ताकि जो भी कोर्ट का मसला है ना, जो भी, इट इज़ नोन एज पीपल्स कोर्ट। मतलब पब्लिक अपना जो भी इशू है, छोटा मोटा डेली इशू, कंज्यूमर के रिलेटेड या नॉर्मल इशू, वो एक अदालत बनाए ताकि वहाँ तुरंत क्या मिलेगा? रिप्लाई मिलेगा, तुरंत जवाब मिलेगा, राइट। इफेक्टिव इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस। लोग अपना मैटर वहाँ दर्ज कर सकते हैं। रेलवे, बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी मसला हो, आप यहाँ अपना अदालत में प्रॉब्लम डालो, तुम्हारा तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। मेंटल रेवोल्यूशन ये किसने बनाया था? F.W. टेलर ने बनाया था। ये क्यों बनाया था मेंटल रेवोल्यूशन मालूम है? क्योंकि एम्प्लॉय भी काम करता है, मैनेजर भी काम करते हैं। मैनेजर चिल्लाता है, वर्कर भी बोलता है भाई क्या कर रहा है, दिमाग की दही हो जाती है। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स शुड कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को सास बहू के जैसा लड़ो मत, भाई बहन के जैसा, बोलते हैं ना, एकदम अच्छी दोस्ती रखो, दूसरों को रिस्पेक्ट करो। मैनेजर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, मतलब मैनेजर वर्कर के लिए एक अच्छा कंडीशन दो, जॉब सिक्योरिटी दो। और एम्प्लॉय भी जो काम दिया है उसको अच्छे से दिल से करो। मतलब जो भी सामने वाला ऑर्डर दे रहा है उसको प्यार मोहब्बत में पूरा करो, और वो भी अच्छे से उसको ऑर्डर देवे। इस तरह क्या है ना, दोनों का माइंड एक जगह बैठा रहेगा। तो ये होता है तुम्हारा केस स्टडी। तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। तो और एक पेपर का समझा देता हूँ। जैसे स्टाफिंग है, स्टेट कमीशन है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो डिस्टिंग्विश में आ रहा है उठा के डाल दो ना भाई। यह इसका जज कौन होता है? हाई कोर्ट का मेन बंदा होता है। B2C बोले तो बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। फ्लिपकार्ट, अमेजन इसका एग्जाम्पल है B2C। प्रोडक्ट क्या था? कोई भी चीज़ बेचने के लिए होती है जिसके लिए हम लोग प्राइस लेते हैं। तो प्रोडक्ट में मोबाइल आ गया, मोबाइल की खासियत लिख दो, मोबाइल का लेबल लिख दो, मोबाइल का डिज़ाइन लिख दो, है ना, प्रमोशन कर दो। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस चलाता है। कंज्यूमर जो गुड यूज़ करता है, जो सामान खरीदता है। कंज्यूमर को बहुत राइट्स दिया है, कंज्यूमर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आपने जो जो पढ़ा है ना, टीचर ने पढ़ाया, सुना है, वो उठा के डाल देने का रहता है। इस तरह तुम्हारा क्या बन जाएगा मालूम है? का कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। एग्जाम में 8 मार्क का आएगा, छोड़ना नहीं है। 8 मार्क का आएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।